नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू आर डूइंग फाइन एंड आई एम सो पम्प्ड अप फॉर टुडेज वीडियो। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स के सॉफ्ट ग्लैम सैटिन फिनिश फाउंडेशन का फर्स्ट इंप्रेशन प्लस वेयर टेस्ट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। और इसके अलावा मैं मिनी अमेजॉन दुबई हॉल भी करने वाली हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर कर लिए थे ऑनलाइन। आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू, सो हियर वी गो। अगर आपको जानना है कि मैंने जब एल्फ के फाउंडेशन को ट्राई किया तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको जानना है कि वो कैसा वेयर कर रहा था, बेसिकली टिका नहीं टिका, बह गया 40 डिग्री की हीट में दुबई में। सो इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड देन स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड विद दैट लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज वीडियो। तो ये रहा मेरा अमेजोन का पैकेट जिसमें एक प्रोडक्ट और इतना बड़ा पैकेट इन्होंने भेजा है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। There it is. Oh. Okay, I quite like the packaging and the size of this tube. The shade that I've got is light neutral. Let me read something for you. ये एल्फ के वेबसाइट पर हूँ मैं अभी और क्या लिखा है इस पे, I would like to read it out. So what it is, a long-lasting hydrating liquid foundation that delivers just right medium buildable coverage and a satin finish. Why you will love it? Long-lasting satin finish foundation that delivers medium buildable coverage. Breathable formula, doesn't look or feel cakey. Infused with 1% hyaluronic hibiscus complex plus pomegranate, blueberry and goji berry extracts. Non-comedogenic, won't clog pores. Available in 36 shades for a wide range of skin tones. And if you don't know already, Elf is a vegan cruelty free brand और ये जो product है ये phthalate और paraben free है. That's a really good thing. वेट लेट मी शो यू वन थिंग। तो ये जो है ये नया फाउंडेशन है राइट। मेरे पास लिक्विड पट्टी प्राइमर है और सिमिलर पैकेजिंग है इसकी। जस्ट लुक एट इट। ऑफ कोर्स मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, पर मैं क्या सोच रही हूँ इस साइड पे मैं अपना एल्फ का पावर ग्रिप प्राइमर और एल्फ का लिक्विड पट्टी प्राइमर अप्लाई करूंगी। ये मैं अपने पोर्स पे यहाँ पर भी अप्लाई करूंगी, पर ये प्रोडक्ट इस साइड पे अप्लाई नहीं करूंगी। इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, आई लिव इन दुबई और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं एल्फ के खरीद पाती हूँ मेजरली मैंने यूएई के वेबसाइट से खरीदे हैं, अमेजोन के। अदरवाइज ब्यूटी बे पे भी आपको एल्फ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जस्ट अप्लाइंग द प्राइमर, आई स्प्रेड इट। ये थोड़ा स्टिकी है व्हेन कंपेयर टू द मिल्क मेकअप्स हाइड्रो ग्रिप प्राइमर, बट दिस वन स्टिल वर्क्स। Now let's apply this ELF liquid putty primer. This is good for dry skin type girlies. अगर आपकी oily या combination skin है then I would say go for that tub form. उसके अंदर जो पट्टी प्राइमर आता है वो probably आपके लिए better होगा। बट अगर आपने टब वाला यूज़ किया है या इसको यूज़ किया है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस रहा कैसा। इसे मैं इस एरिया पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्मूथनिंग इफेक्ट देता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग फील होता है और ये सिलिकॉन लाइक नहीं है। सो दैट्स द रीजन आई थिंक आई एम इन लव विद इट. I feel that it is so creamy and it just blurs out my pore to a great extent. So I'll just put it in here, a little bit here, and I'll just tap it. Which is your current favorite primer? Do comment down below and let me know. तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है ये दोनों प्रोडक्ट्स वर्थ परचेजिंग है। आई नो इंडिया में इसका प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा है और हाई एंड की तरह ही कह सकते हो क्योंकि 1300-1400 फॉर अ प्राइमर इज टू कॉस्टली। आई अंडरस्टैंड, बट इफ इट ऑल यू आर ऑन अ लुकआउट फॉर अ रियली गुड प्राइमर देन यू कैन गो फॉर दिस वन फॉर दैट हाइड्रेटिंग पोर मिनिमाइजिंग इफेक्ट। यू वांट योर मेकअप टू लास्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम देन गो फॉर इट, इट विल वर्क श्योरली। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस वन। ये जो प्रोडक्ट है 2-3 महीने पहले रिलीज हुआ था और तब मैं इतना ज़्यादा इसे ट्राई करने के लिए एक्साइटेड नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि इमीडिएटली यूएई में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला था। यूएई में आपको अमेजोन पे ही मेजरली एल्फ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे या फिर ब्यूटी पे से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे डिलीवरी के, या वैट भी लग सकता है और कस्टम भी लग सकता है। योर ऑर्डर इज अबाउट 300 दिरहम्स। ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे जब आया रिसेंटली ही मैंने इसे देखा, आई वाज लाइक लेट मी ग्रैब इट, और इसके एक्स्ट्रा 19 दिरहम मैंने दिए हैं। तो इन टोटल मैंने 1100-1200 रुपए इसके दिए हैं। मुझे लगता है इंडिया में इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा हाई ही होगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट है। जब प्राइमर ही 1300-1400 का आ रहा है हमारे देश में तो मुझे लगता है फाउंडेशन थोड़ा और कॉस्टली होगा क्योंकि जैसे एल्फ का जो ग्लो फिल्टर है वो 1700-1800 का आता है एमआरपी पे, सेल पे आपको 1400 का आपको पड़ेगा। तो समवेयर अराउंड दैट विल बी द प्राइस पॉइंट, विच इज सैड बिकॉज इट्स अ ड्रग स्टोर फाउंडेशन जो कि $8 करके सारी गर्ल्स इंटरनेट पे हाइप कर रही हैं एंड अपना जेन्युइन रिव्यू बता रही हैं कि अच्छा है नहीं है।
but for me it was for somewhere around $17-18 and that's double the price, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ and I really wanted to put it out there. If you're a makeup lover then keep all these things in mind before purchasing anything like this. ओके आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सील्ड है, मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, आपके सामने ही तो अनबॉक्सिंग की है मैंने. ओके इस पे भी लिखा हुआ है गेट बिल्डेबल जस्ट राइट कवरेज एंड अ लॉन्ग वेयरिंग सैटिन फिनिश विद द हाइड्रेटिंग फाउंडेशन दैट्स एनीथिंग बट बेसिक. Directions: using a foundation brush or sponge, buff and blend foundation all over your face and onto the upper neck. So that's what is written. Let's open this product. And the shade that I've got is light neutral और काफ़ी shades हैं इसमें, so that's a really good thing. Wow, I'm excited. So this is how the packaging looks like and let me put it in here. मैं थोड़ा ही यूज़ करना पसंद करूँगी बिकॉज मुझे शेड का भी अभी पता नहीं है कि कैसा ट्रांसलेट होगा मेरे स्किन पे. सो लेट मी ब्लेंड दिस आउट. अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा मैं अपना अमेजोन का इंडिया से लिया था मैंने ये ब्रश, वो यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट वर्क्स ऑलवेज. तो लेट्स ब्लेंड दिस आउट. आई होप कि इसका कवरेज भी अच्छा हो, बट लेट्स सी एम बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ दिस मेकअप प्रोडक्ट. सो लेट्स सी कैसा फेयर करता है. ये ऑक्सीडाइज होता है नहीं होता है, क्या होता है इसके साथ, आज आपको भी पता चलेगा और मुझे भी. Let me put it here. So far I'm not finding any difficulty in blending out the product. I'm able to buff it, I'm able to spread it, and of course it's not looking like my perfect shade match, but we'll roll with it anyway. So let me put it over here. This is how it's looking like. This is without the foundation, this side is with foundation. I'll say मुझे दिख तो रहा है कि ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है एंड अब तो आगे ही पता चलेगा कितना टिकेगा बिकॉज मैंने भी काफ़ी हल्का हाथ रखा था प्रोडक्ट को पंप आउट करने के टाइम पे. सो विल सी कि ये कितना टिकता है कितना बहता है. वी पुट इट हियर. और इतना ही बहुत है भाई, यू सॉ इट राइट. मतलब आप हल्का हाथ ही रखो. पता है मैंने एक बार मार्स का बीबी क्रीम जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड है इंडियन मार्केट में, वो खरीद के पहली बार अप्लाई किया और इतना ज़्यादा अप्लाई कर लिया. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. I was expecting it to work like a regular BB cream with sheer coverage, sheer to medium coverage, and that product is having full coverage. I was like, okay, next time whenever I'm trying something new, I'll just make sure that I'm using it in less quantity and cautiously. So, of course, I'm agreeing कि ये मेरा perfect shade match person नहीं है. It's not bad or leaving any kind of white cast that I can see. It has got that satin finish and it's not overly glowy. If you don't know already, I love a good glowy makeup base क्योंकि मेरी dry skin है and for that I would say उस हिसाब से decent and still looking glowy in here. I don't really mind it. ओके डोंट गेट स्कैर्ड. मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये फाउंडेशन. मैंने इसे बिल्ड नहीं किया है और स्किन लाइक फिनिश मुझे दिख रही है अभी तो एंड ये डेफिनेटली ग्लोई है. सो इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ सच फिनिशेज देन यू प्रॉब्ली शुड रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग दिस. पर अगर आपको मेरी तरह एक सैटिन फिनिश का ग्लोई प्रोडक्ट पसंद है देन डेफिनेटली वो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं कहूँ तो हाँ आई लाइक द फिनिश ऑफ इट. आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मैंने इसे जैसे ही अप्लाई किया मैं आराम से इसे ब्लेंड कर पाई, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े एंड आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ पैचीनेस या स्किप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. आई कुड ब्लेंड इट वेरी इजीली. आई प्रेफर यूजिंग अ मेकअप ब्रश रादर देन अ स्पंज. इफ़ यू प्रेफर यूजिंग अ स्पंज कीप इन माइंड कि ये वैसे ही मीडियम कवरेज दे रहा है, शेयर टू मीडियम कवरेज वाला हिसाब है इसका और फुल कवरेज नहीं दे रहा. और आप स्पंज यूज़ करोगे तो आपकी जो कवरेज है वो थोड़ी कम ही मिलेगी आपको. सो कीप दैट इन माइंड. और जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी ना मुझे इंस्टेंटली इसके टेक्सचर की याद आ गई क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी सिमिलर है इस प्राइमर से एंड यू नो दैट आई लव दिस प्राइमर बिकॉज इट्स वेरी क्रीमी एंड हाइड्रेटिंग एंड आई कुड फील द सेम आफ्टर यूजिंग इट. आगे बढ़ती हूँ मैं और सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे अपने फेस पे लगाना है वो मैं अप्लाई करती हूँ. सबसे पहले मैंने अप्लाई कर रखा है एल्फ का लिप ऑयल. दिस इज ऑन माई लिप्स बिकॉज माई लिप्स आर वेरी ड्राई. तो मैंने सोचा आज मैं इसे ही अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि ये एल्फ के प्रोडक्ट के अराउंड वीडियो है
So I used this. Now I'll go ahead and use color corrector from elf, and I'll just color correct over here क्योंकि मेरे काफ़ी dark circles हैं, and this is a really good orange color corrector, but I do feel कि मुझे peach color corrector लेना चाहिए था. Again I bought it from Amazon UA's website. Using Swiss Beauty's concealer, just love it. I'm going to use my favorite elf blusher. This is called Dusty Rose. It is their liquid camo blusher. Love it. ये काफ़ी pigmented है, and I'll just put a couple of dots and blend it out. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे है ब्लश ब्लाइंडनेस. अगर आपको पता नहीं है, ब्लश ब्लाइंडनेस उनको होती है जिनको बहुत ज़्यादा ब्लश लगाना होता है और उनको ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लश लगाया है. आई एम दैट वुमन की जिसको ब्लश ब्लाइंडनेस है फॉर श्योर. एंड ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, जस्ट लाइक द रेयर ब्यूटी वन. एंड मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ इसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे यूज़ करना. इसका जो सॉफ्ट ड्यूई फिनिश है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर आज मैंने इसे संभल के यूज़ किया बिकॉज आई वॉन्ट माई मेकअप बेस to look like skin, you know, no makeup type आप कह सकते हो एक बार को. So that's what I'm trying to do today. I don't like the packaging of this product. A lot of product has been wasted this way because I was just wiping off the excess क्योंकि मुझे acne का problem है, and bacteria might have got harbored over here, so I was just trying to be cautious. But just so you know, the product itself is decent and not overtly glowing. ओके, मैंने इस हाइलाइटर को सिर्फ इस एरिया में अप्लाई किया है, यहाँ अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है सैटिन फिनिश का फाउंडेशन है, क्या ये थोड़े देर बाद प्रॉब्ली एक आध घंटे में ओवरली ग्लोई हो जाएगा या ऐसे कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी जस्ट फाइन. ड्रिप होता है, क्या होता है, वील फाइंड आउट. ओके, आई बी रियली ऑनेस्ट, मुझे ऐसा देख के ज़रूर से लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है. इट्स नॉट रियली लुकिंग लाइक स्किन, यू नो. आप देख सकते हो इसका फिनिश मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम प्रीटी मच लुकिंग फ्लॉलेस. अगर मैं ध्यान से देखूँ तो I don't see a lot of blemishes peeking through. I can see a good amount of glowiness in here, so that might be because of the highlighter though. यहाँ पे ना एक subtle highlighting effect है, glowy effect from the foundation. That's what I can see. I don't see any issue. एक चीज़ मैंने notice की है, इस एरिया पे थोड़ा सा gather हो रहा है. I am feeling like, और वैसे भी आज 40 डिग्री हो रखा है दुबई में, एंड आई नीड टू स्टेप आउट एंड ग्रैब माई ऑर्डर फ्रॉम सेंटर पॉइंट, एंड मुझे वहाँ पे चल के जाना है. सो विश मी लक एंड यू आर कमिंग अलॉन्ग विथ मी, सो लेट्स गो. ऐसा सेट मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने अमेजॉन ए से क्या खरीदा है. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गार्नियर का माइसेलर वाटर. आई यूज़ मेकअप रेगुलरली और मैं इसी माइसेलर वाटर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ. एक और आता है जो पिंक कैप का होता है, वो मुझे अच्छा लगता है. पर वाटर प्रूफ मेकअप को जब भी रिमूव करना होता है या मेरे आई मेकअप को या लिप मेकअप को रिमूव करना होता है, आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट. इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इट डजंट इरिटेट माई स्किन और ड्राई आउट भी नहीं करता है मेरी स्किन को. सो आई लव इट. प्लस मेरा ये जो छोटे वाला ये ख़त्म हो गया था, आई रन आउट ऑफ इट एंड देन आई ग्रैब दिस वन. और यूएई में ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी महंगा पड़ा. ये कह सकते हो इंडिया में 300-350 रुपये का मिलेगा, उसका दुगना मैंने इसे दे के ख़रीदा है. बट स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसे ख़रीदा बिकॉज आई नीडेड इट. Next up is this Essence Cosmetics Stay Play Gel Liner. If you don't know already, this is a very good product. मेरे पास 3 डिफरेंट शेड्स ऑलरेडी हैं. एक टील है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है. ब्लैक का इनफैक्ट 2 पीस है मेरे पास बिकॉज आई लव दैट ब्लैक कोल पेंसिल. और ये जो है कुछ ऐसा दिखता है न्यूड
liner. I don't know why in UAE I couldn't get my hands on the brown shade. I am dying to try that out and just look at that beauty. And कितना अच्छा nude eye pencil है. I love a good nude eye pencil. Essence Cosmetics का long lasting nude eye pencil मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. उसके अलावा I really wanted to have this color from their Stay and Play gel liner ring. And lastly मैं ना एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर लिक्विड ब्लश था लेकिन वो नेल पेंट की बॉटल में था. सो आई जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंटरनेट एंड परचेज दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. डोंट आस्क मी अबाउट द ब्रांड. आई डोंट नेसेसरली know about this brand much, but the product looked just the way I saw on the internet, so I was like, okay, fine, let me just pick it. This is the cute packaging. Outer packaging is so cute. This is the brand name, Veronini, and I don't know which country this one belongs to. Okay, so this is the shade. I was expecting it to be a bit more pinker than this, but nonetheless I love a good nude blusher these days. Wow, literally it is like Nykaa's nail paint. It reminds me of that. Let me swatch it. I'm excited to try this one out. This is the shade. Looks very nice and promising. I will be definitely using it. ओके मैं अपना फर्स्ट सेकंड करने आई हूँ. आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है और आई फील कि मेरा जो बेस है वो थोड़ा और ज़्यादा ग्लोई दिख रहा है. और यहाँ पे काफ़ी स्वेटिंग हो रही है मुझे क्योंकि 40 डिग्री हो रहा है बाहर. थोड़ी तो गर्मी लगेगी घर में और उस हिसाब से यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है. लेट्स सी आज ये प्राइमर की वजह से हो रहा है या नहीं. बट ओवरऑल अगर मैं अपना बेस देखूँ सो इट्स नॉट लुकिंग ग्रोस और ओवरटली ग्रीसी. तो हम बाहर चलते हैं और देखते हैं दुबई की 40 डिग्री में ये फाउंडेशन टिकता है कि बह जाता है. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी नहीं ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो है. आई कीप यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑल द मोर एंड देन आई बी फाइनली इन पोजिशन टू लेट यू नो वेदर यू शुड गो ahead and purchase it or not. So for that, don't forget to support by subscribing. I will see you soon in my next one. You take good care of yourself. Bye.